एक गांव में जहां पर एक प्राचीन हवेली खड़ी थी, वहां एक राज छुपा था। कहा जाता था कि हवेली के अंदर एक खोजने लायक खोज है जो दुनिया में किसी ने अभी तक नहीं देखा। गांव के लोगों में ये खबर फैल और लोग हवेली में छुपी खोज को ढूंढने लगे। एक दिन एक युवा और जासूस मनोबलक आर्यन गांव पहुंचा। उसने सुना था कि हवेली के राज को सुलझाकर ही वह सच्चाई को जान सकता है। आर्यन ने हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, लेकिन दरवाजा खुलने से पहले उसको एक संकेत मिला। उसने एक पुरानी किताब से समझा कि उसको हवेली के भीतर के अंदर जाने के लिए पहेलियों की एक श्रृंखला सुलझानी होगी। आर्यन ने खुद को समझाया कि हर पहेली पर ध्यान से पढ़कर, प्रश्न को समझकर और ढूंढने लायक जवाब को खोजकर ही वह अगले प्रतिशोध तक पहुंच सकता है। उसने हर एक पहेली को समझा, उसके पीछे छुपा हुआ अर्थ निकला और अंत तक पहुंचने में कामयाब रहा। दिन बीत गए और आर्यन ने आखिरी पहेली का जवाब खोज लिया। हवेली के आखिरी कमरे में पहुंचकर उसने एक प्राचीन सैंदूक को खोला। संदूक में एक पूर्ण खजाना था जिसकी खोज थी पूरी दुनिया में। आर्यन ने यह समझा कि सच्चाई को जानने के लिए इंसान को अपनी मेहनत, समझ और विवेक के साथ रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता पाने के लिए कहानियों का सामना करना और समस्याओं का समाधान ढूंढना जरूरी है। जिंदगी में हमें संकल्प से काम करना चाहिए ताकि हमारे सपने हकीकत में बदल सकें। एक समय की बात है, एक अनोखे गांव में सैमुअल नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति और उसका छोटा बेटा एथन रहता था। सैमुअल अपनी गहरी अंतर्दृष्टि और दयालु स्वभाव के लिए जाने जाते थे। एक दिन सैमुअल ने एथन को कीलों का एक छोटा बैग और एक हथौड़ा देते हुए कहा, हर बार जब तुम अपना आपा खो या कुछ आहत करने वाली बात कहो तो बाड़ में एक कील ठोंक देना। अगले कुछ हफ्तों में एथन ने खुद को अक्सर बाड़ में कील ठोकते हुए पाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे एहसास हुआ कि उसके गुस्से पर काबू पाना कठिन होता जा रहा है और बाड़ कीलों से भरती जा रही है। वह निराश होकर अपने पिता के पास गया और बोला, मुझे गुस्सा आना बंद नहीं हो रहा है। सैमुअल ने सिर हिलाया और एथन को बाड़ की ओर ले गया। अब सैमुअल ने कहा, हर दिन एक कील हटाना शुरू करें जिससे आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकें। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एथन का स्वभाव कम होने लगा। उसने स्वयं को हथौड़े से कील ठोकने की अपेक्षा कीलें अधिक बार हटाते हुए पाया। आखिरकार सभी कीलें खत्म हो गईं। एथन को उपलब्धि और राहत की भावना महसूस हुई। उन्होंने इसे अपने पिता के साथ साझा किया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखें एथन, उन कीलों की तरह आहत करने वाले शब्द एक स्थायी प्रभाव छोड़ सकते हैं। नुकसान को पहले स्थान पर रोकने की तुलना में उसे ठीक करने के लिए अधिक प्रयास करना पड़ता है। एथन ने मूल्यवान सबक सीखा कि किसी की भावनाओं और शब्दों को नियंत्रित करना गुस्से में आने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। उस दिन से वह अपने धैर्य और विचारशील संचार के लिए जाने जाने लगे, और जैसे ही बाढ़ कीलों से मुक्त हो गई, उनके दिल उस दर्द से मुक्त हो